आपने सुना होगा कि ज़मीन और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया में इन्वेस्ट करें जो सिर्फ डिजिटल है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिजिटल रियल एस्टेट की। और अब बात सिर्फ वेबसाइट्स या डोमेन्स की नहीं है, मेटावर्स, एनएफटीज और वर्चुअल लैंड का जमाना है। अगर आप रियल प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं और 2025 में इन्वेस्टमेंट का एक नया डायमेंशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसको फैक्ट्स, एग्जाम्पल और एक अमेजिंग स्टोरी के जरिए समझाऊंगी कि डिजिटल रियल एस्टेट क्या है और कैसे इसमें पैसा बनाया जा सकता है। एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं कि डिजिटल रियल एस्टेट होता क्या है। मनीष एक आईटी इंजीनियर था। उसने एक वेबसाइट बनाई जो घर पर वर्कआउट करने के टिप्स देती थी। 2 साल में उसकी वेबसाइट पर 10 लाख लोग आने लगे और ब्रांड्स ने उसे स्पॉन्सरशिप के लिए कांटेक्ट किया। मनीष ने वेबसाइट को 20 लाख में सेल कर दिया। ये था उसका डिजिटल रियल एस्टेट। तो आप समझिए, डिजिटल रियल एस्टेट सिर्फ एक टर्म नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे फिजिकल रियल एस्टेट में आप घर या जमीन खरीदते हैं और उसे रेंट या रीसेल करके पैसे कमाते हैं, वैसे ही आप ऑनलाइन दुनिया में वेबसाइट्स, डोमेन, सोशल मीडिया अकाउंट्स और मेटावर्स लैंड खरीदकर पैसे कमा सकते हैं। अब समझते हैं डिजिटल रियल एस्टेट के टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज वेबसाइट एंड ब्लॉग्स। जैसे आपका एक ब्लॉग है जो कुकिंग रेसिपीज शेयर करता है। अगर वो पॉपुलर हो जाए तो आप इसे एड्स, स्पॉन्सरशिप्स और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए मोनेटाइज कर सकते हैं। सेकंड इज डोमेन नेम्स। यूनिक डोमेन नेम्स जैसे travelwithme2025.com एक बड़े बिजनेस के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, एक डोमेन carinsurance.com को 7 करोड़ में बेचा गया था। थर्ड इज सोशल मीडिया हैंडल्स। अगर आपका इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब चैनल काफी फॉलोअर्स वाला है तो ब्रांड्स आपको पार्टनरशिप के लिए कांटेक्ट करेंगे। फोर्थ इज मेटावर्स वर्चुअल लैंड। अब बात करते हैं सबसे नई और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की, मेटावर्स। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है जहां आप जमीन खरीद कर उसे लीज कर सकते हैं या रिसेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। एग्जाम्पल, डिसेंट्रलैंड प्लेटफॉर्म पर एक वर्चुअल लैंड $2.4 मिलियन में बेचा गया था। फिफ्थ इज एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स। एनएफटीज के थ्रू आप वर्चुअल एसेट्स जैसे आर्ट, म्यूजिक और वीडियोस को सेल कर सकते हैं। ये एक तरह से डिजिटल ओनरशिप का प्रूफ है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आप डिजिटल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। फर्स्ट इज चूज योर प्लेटफॉर्म। पहले डिसाइड करें कि आप किस टाइप के डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वेबसाइट, डोमेन्स या मेटावर्स लैंड। सेकंड इज स्टार्ट स्मॉल। शुरुआत छोटी इन्वेस्टमेंट से करें, जैसे एक 500 का डोमेन खरीदना या 10,000 का वेबसाइट होस्टिंग प्लान लेना। थर्ड इज लर्न द मार्केट। जैसे फिजिकल रियल एस्टेट में आपको लोकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ आपको ट्रेंड्स और डिमांड समझनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेटावर्स का ट्रेंड अभी काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। स्टेप 4 इज मोनेटाइज योर डिजिटल प्रॉपर्टी। वेबसाइट के जरिए एड्स और एफिलिएट इनकम कमाएं, सोशल मीडिया अकाउंट को स्पॉन्सरशिप्स के लिए यूज करें और मेटावर्स प्रॉपर्टीज को रेंट पर देकर पैसा कमाएं। फिफ्थ इज सेल एट राइट टाइम। डिजिटल एसेट्स को बेचने का सही टाइम तब होता है जब उनकी वैल्यू पीक पर हो। रिसर्च करें और पेशेंस रखें। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल रियल एस्टेट की। सबसे पहले आता है लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिजिकल रियल एस्टेट में लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन डिजिटल रियल एस्टेट में 500 से स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल ऑडियंस। डिजिटल प्रॉपर्टीज किसी एक जगह तक सीमित नहीं होती, आप पूरा वर्ल्ड टारगेट कर सकते हैं। थर्ड इज स्केलेबिलिटी। एक ब्लॉग या वेबसाइट ग्रो करने के बाद मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सकते हैं। लास्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। डिजिटल दुनिया में अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं और मेटावर्स इज द फ्यूचर। वहीं अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो फर्स्ट आता है वॉलेटिलिटी। डिजिटल मार्केट्स काफी फास्ट चेंज होते हैं, एक ट्रेंड कल पॉपुलर था और आज नहीं हो सकता। सेकंड इज स्कैम्स। फेक वेबसाइट्स और एनएफटीज काफी कॉमन है, इसलिए इन्वेस्ट करते वक्त रिसर्च जरूर करें। थर्ड इज टेक्निकल नॉलेज। आपको बेसिक टेक्निकल स्किल्स और मार्केटिंग नॉलेज जरूरी है। अब आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल देते हैं। आपने अवतार मूवी देखी है जिसमें एक अलग वर्चुअल दुनिया दिखाई गई थी, पेंडोरा। अब इमेजिन करिए उसी टाइप का एक वर्चुअल वर्ल्ड रियल लाइफ में एग्जिस्ट करे और आप उसमें प्रॉपर्टीज खरीद और बेचकर पैसा कमा सकें। यही है मेटावर्स। जैसे अवतार के कैरेक्टर्स अपने अवतार के जरिए इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही मेटावर्स में आप अपने डिजिटल अवतार के थ्रू इन्वेस्टमेंट और इंटरेक्शन करते हैं। एक इंस्पायरिंग एग्जांपल लेते हैं। माइक एक ग्राफिक डिजाइनर था जिसमें उसने मेटावर्स प्लेटफॉर्म सैंडबॉक्स में एक वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदी 1 लाख में। 1 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख हो गई और उसने इसे बेच दिया। यह है डिजिटल रियल एस्टेट की पावर। कम इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न। दोस्तों, डिजिटल रियल एस्टेट सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। अगर आप इस गेम में अभी एंटर करते हैं तो फ्यूचर में आप रियल प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप डिजिटल रियल एस्टेट ट्रेंड्स फॉर 2025।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है, आगे की वीडियोस में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपको नए जमाने के इन्वेस्टमेंट आइडियाज देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।